Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वह कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और हार हुई तो क्यों हुई, जीत हुई तो क्यों हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वह कब हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वह 23 जून 1757 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जंग जो है वह हुआ था। अब जो है कहां पर ये जंग हुआ था इसको भी समझ लीजिए। तो कलकत्ता से 70 मील की दूरी पर एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। उस नदी के किनारे एक बाजार है जिसका नाम है कासिम बाजार। वहां पर ये जंग जो है वह हुआ था। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कलकत्ता से 70 मील के दूरी पर स्थित भागीरथी नदी के किनारे कासिम बाजार के पास हुआ था। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब आखिर ये जो जंग हुआ था उसका कारण क्या था? तो इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपको याद हो, आपने अगर देखा हो, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड की इजाजत दे दी थी। मतलब उसने कहा था कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करना चाहती है तो उसको ट्रेड करने के लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यह सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अफसर अगर निजी तौर पर व्यापार करता है तो फिर उसको टैक्स देना होता था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे, जो अफसरान थे, वह निजी तौर पर बिजनेस करते थे। तो हुआ क्या कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वैसे अफसरान जो निजी तौर पर, जिनका प्राइवेट बिजनेस था, उन्होंने भी बंगाल के नवाब को टैक्स देने से इनकार कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल का खजाना जो है उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। सिराजुद्दौला ने कहा कि देखिए, आप जो है टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा। और आप देखेंगे कि यही जो है वो मेन कारण बना बैटल ऑफ प्लासी का। उसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वह चाहता था कि पूरे बंगाल पर उसका कब्जा हो जाए। आप देखेंगे कि जब जंग हुई तो अंग्रेजों को जो है वह रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। मतलब जो अंग्रेजी सेना जो थी उसको रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। जबकि जो बंगाल की सेना जो थी, जिसके नवाब सिराजुद्दौला थे, उसको मीर जाफर लीड कर रहा था। मतलब उसका नेतृत्व जो है वह मीर जाफर कर रहा था। अब थोड़ा सा हम मीर जाफर के बारे में समझ लेते हैं। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के जो नाना थे अली वर्दी खान, उनका बहनोई था। और ये जो है वह जनरल था जो है बंगाल की सेना का, कमांडर इन चीफ जो है वो यही था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कहा कि देखिए भैया, आप हमारे साथ चले आइए। अगर हम जंग में जीत गए तो फिर हम लोग सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाएंगे और आपको जो है वह नवाब बना देंगे। एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, सिराजुद्दौला जो है वह देखेंगे कि नाती थे जो है अली वर्दी खान के। और मीर जाफर को बहुत ज्यादा उम्मीद था अली वर्दी खान से कि जब वो हटेंगे तो वह मीर जाफर को ही नवाब बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने नाती को जो है, नवासे को जो है वह नवाब बना दिया बंगाल का। जिसकी वजह से मीर जाफर पहले से ही सिराजुद्दौला से उसको एक तरह की जलन थी। तो जब अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, आप हमारा साथ दीजिए,
बैटल ऑफ प्लासी में अगर हमारी जीत हो गई तो आपको ही नवाब बनाएंगे। तो सिराजुद्दौला जो है उसने आप देखेंगे कि मीर जाफर जो है उसने गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, और ये एक मेन कारण था जिसके वजह से बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज जो है वो जीत गए। मीर जाफर के गद्दारी की वजह से ही सिराजुद्दौला की हार हुई, बंगाल की हार हुई। नतीजा ये हुआ कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा। मीर जाफर के अलावा एक सेठ थे जिनका नाम था ओमी चंद। इनको भी अंग्रेजों ने अपने साजिश में शरीक किया। इनको भी अंग्रेजों ने कहा कि देखिए आप हमारा साथ दीजिए, आप सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर बैटल ऑफ प्लासी में हमारी जीत हो गई तो आपको महीने का हम लोग 30 लाख रुपया देंगे। उस जमाने की आज के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है, महीने का 30 लाख। उस जमाने में तो यह रकम और ज्यादा बड़ी थी। तो आप देखेंगे कि मीर जाफर और सेठ ओमी चंद के गद्दारी का नतीजा था, और भी बहुत सारे लोग थे, इसी का नतीजा था कि आप देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हुई। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितने सोल्जर्स थे। जो सिराजुद्दौला की जो सेना जो थी उसमें कितने सोल्जर्स थे। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें टोटल जो सोल्जर्स जो थे उनकी तादाद थी 3000। इसमें सिर्फ 500 जो है वह अंग्रेज थे, गोरे सैनिक थे, जबकि जो 2500 जो थे वह हिंदुस्तानी सैनिक थे। मतलब वह भारत के ही थे, अंग्रेजों के साइड से लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला की सेना में पैदल जो सेना जो थी उसकी तादाद 50,000 थी। अब देखिए एक तरफ 3000, यहां पर सिर्फ पैदल सेना जो है वह थी 50,000। उसके अलावा जो घुड़सवार जो थे उनकी तादाद थी 18,000। मतलब आप कह सकते हैं कि 68,000। एक तरफ 68,000 और एक तरफ 3,000। एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जंग जो है वह बंगाल के नवाब की होनी तय थी। उसके अलावा सिराजुद्दौला के पास 55 तोपें भी थी। मतलब पलड़ा जो है वह सिराजुद्दौला का झुका हुआ था। जंग में सिराजुद्दौला की जीत जो है वह पक्की थी। लेकिन आप देखेंगे कि मीर जाफर, सेठ ओमी चंद जैसे लोगों ने जो है गद्दारी की। जब स्टार्ट हुआ तो मीर जाफर के नेतृत्व में मैक्सिमम सेना जो है वो आप देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ मिल चुकी थी। उसने जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो जब आप लड़िएगा ही नहीं, आप सरेंडर कर जाइएगा तो क्या होगा। नतीजा ये हुआ कि जंग में सिराजुद्दौला की हार हुई, और हार के बाद जो है आप देखेंगे कि मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया, और सिराजुद्दौला जो कि एक नौजवान नवाब था उसको मीर जाफर के बेटे ने मार दिया, कत्ल कर दिया। और ये जो है एक बड़ा कारण था, जिस मतलब बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का हार जो है वह एक बड़ा कारण था भारत के 200 साल के गुलामी का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।